कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। तो मैंने आप लोगों को बताया था कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। तो अगर एक लेंस को अभी इस तरफ से मान लो, तो अगर राइट रे यहाँ से पैरेलल आ रही है तो कहाँ मिलती है वो? इस वाले फोकस पे, है ना। और ऑप्टिकल सेंटर से अगर राइट नापते हो ऑप्टिकल सेंटर तो उसे आप कैसे लेते हो? पॉजिटिव। मतलब लाइट के साथ जा रहे हो तो लाइट ऐसे गई, ऐसे जा रही है, इधर जा रही है ना। ऑप्टिकल सेंटर से लाइट के डायरेक्शन में नाप रहे हो तो ये पॉजिटिव। बट वहीं पे अगर हम कॉनकेव की बात करें तो वो ऐसा होता है कि कुछ इस तरीके से जाता है, इन्हें पीछे की तरफ बेंड करो तो इट अपीयर दैट इट कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट, और इस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर से आप कहाँ लाइट के फेवर नाप रहे हो या अपोजिट नाप रहे हो? तो उस पॉइंट के बेसिस पर हम इसे क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। कोई डाउट? तो इसकी फोकल लेंथ कैसी हो गई? कोई डाउट? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इसमें तो किसी को बेसिक चीज में कोई डाउट नहीं है। ओके, अब समझ लो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है। तो भैया सीधी बात है, ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ लेंस ही रखा जाता है और ऑब्जेक्ट से लाइट आती है। अब देखो, एक बच्चे को जो कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होते हैं वो भी पहले क्लियर कर दूं। यहाँ ऑब्जेक्ट बनाओगे आप, इसके लिए नहीं है, बट बनाओगे तो लेंस के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट, राइट साइड में बनाओगे गलत हो जाएगा, वहां से लाइट उधर से ले आना। ठीक है, तो आप ये मत समझना कि यार ये उल्टा कर दिया, नहीं सही है। मोस्टली हम लोगों ने कन्वेंशनली पूरी दुनिया यही मानती है कि ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखते हैं? ठीक है, लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट रखते हो, राइट साइड में क्या बनाते हो? तो लेफ्ट साइड अगर ऑब्जेक्ट रख रहे हो तो मान लेते हैं, फिलहाल इसी डायग्राम को ले रहा हूं मैं, इसको हटा दे रहा हूं, तो कहीं से इसकी इमेज भी बनेगी। ये समझ में आ गया ना? हटा रहा हूं, अब इधर समझो। तो ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर की दूरी को यू बोलते हैं। यू क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल सेंटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंस को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी या ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की दूरी को यू बोलते हैं। अब ये ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट नापोगे या राइट नापोगे? लेफ्ट। तो यू यानी यू ऑलवेज नेगेटिव दोनों लेंस के लिए। यू हमेशा नेगेटिव है दोनों के लिए। भाई ऑब्जेक्ट आप दोनों तरफ लेफ्ट में तो रखोगे, आपने सारे डायग्राम पढ़े तो हर जगह आपने क्या रखा है? लेफ्ट में रखा है। तो यू दोनों के लिए क्या होगा? कोई डाउट? यू तो हर न्यूमेरिकल हर जगह पे आपको क्या रखना है? तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर राइट में रख दे तो पॉजिटिव हो सकता है। अरे मेरे भाई, राइट में पॉजिटिव ले लेगा, यू पॉजिटिव हो गया, बाकी सारे कन्वेंशन तो उल्टे हो जाएंगे ना। फिर फोकल लेंथ भी तो नेगेटिव हो गई क्योंकि लाइट उधर से आ रही है, बल्कि यूज के भी अपोजिट है। या तू कंफ्यूज ही करवाएगा सारे वालों को, और कुछ ना करे, बाकी इग्नोर करें। ठीक है, ऑब्जेक्ट ये है। तो इन लाइट अब इधर से नहीं आ रही, मैंने क्या बताया? लाइट के अपोजिट नापना। तो अब नापेगा तो तू यहाँ से उधर ही, तो लाइट के फेवर में नापेगा। अभी लाइट तो यहीं से जा रही है सर, ऑब्जेक्ट से इमेज ही नहीं बन रही सर। अबे ऑब्जेक्ट से इधर लेंस की तरफ। ठीक है, ओके। अब देख, दूसरा जो सबसे बेसिकली डाउट होता है वो ये सोचते हैं कि ऑब्जेक्ट से रे निकल रही है। भाई ऑब्जेक्ट से कोई रे नहीं निकलती। ऑब्जेक्ट पे रे आती है, एब्जॉर्ब होती है, टकराती है, रिफ्लेक्ट होती है, वो रेस को हम बनाते हैं। ऑब्जेक्ट लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, बल्ब का इमेज नहीं बना रहा यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट लाइट दे रहा है। नहीं, ऑब्जेक्ट लाइट नहीं दे रहा है। ये दीवार लाइट दे रही है, रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का, तो क्या दीवार ये रोशनी दे रही है आपको? नहीं, यहाँ से लाइट जा रही है, टकरा रही है और रिफ्लेक्ट बैक होके हमें वापस आ रही है। सेम फिनोमेना यहाँ होता है। यहाँ से जो आप लाइट रे बनाओगे वो कौन सी है? जो ऑब्जेक्ट कहीं से भी पड़ी हो, हमें मतलब नहीं, बट वहां से जा रही है। सिंपल, क्लियर? ऑब्जेक्ट इज नॉट अ सोर्स ऑफ लाइट, बट यस, अगर इसकी जगह टॉर्च रख दूंगा तो वही हो सकता है। मोस्टली जो प्रैक्टिकली करते हैं बच्चे इस चीज को, वो कैंडल के साथ करते हैं। कैंडल लगा देते हैं, फिर स्क्रीन लगा के देखते हैं भाई आ रही है नहीं आ रही। ठीक है, ओके। तो यूज सबको क्लियर है? दोनों केस में कैसा होने वाला है? इसके 5 केस थे, याद है? सिर्फ 5 रियल वाले। अगर याद नहीं है तो ऐसे याद कर सकते हो, ये ऐसे उंगलियां जोड़ लो। देखो ये इनफाइनाइट, बियॉन्ड 2f, एड बिटवीन f एंड 2f, ठीक है, और इनको ऐसे जोड़ दो।
जो इनफाइनाइट है वो कहाँ बनेगा? फोकस पे, या जो फोकस पे वो कहाँ बनेगा? इनफाइनाइट। जो बियॉन्ड 2f है वो कहाँ जाएगा? बिटवीन f एंड 2f, या जो बिटवीन f एंड 2f है वो कहाँ जाएगा? और एट f, इसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बात समझ में आया? अब इन सारे केस में इमेज का है आगे इन्वर्टेड बनती है, आगे होती है, तो इन पांचों केस में v क्या होने वाला है? पॉजिटिव। इन 5 केस की बात कर रहा हूं मैं। कौन कौन सी? इनफाइनाइट, बियॉन्ड 2f, एट 2f, बिटवीन f एंड 2f, एट f। इन पांचों केस में v कैसे होने वाला है? कोई डाउट? अब इसके बाद एक केस जो होता है जिसमें फोकस से आगे होती है और इमेज क्या बनती है? पीछे। तो उस मात्र केस की मैं बात कर रहा हूँ, वहां v भी नेगेटिव होगा। v भी कैसा होगा? कोई डाउट? इधर आ जाओ, इधर मजा है। पता है क्यों मजा है? समझ ही नहीं है, सब पीछे ही हो रहा है। ठीक है, सब पीछे है, सब नेगेटिव है। मार्क्स नेगेटिव मत लाना, बस वो पॉजिटिव लाना। ठीक है, ये उनके सब नेगेटिव, सर मार्क्स भी नेगेटिव आएंगे, इसलिए मैंने छोड़ दिया ये। तो इतना खतरनाक सीन नहीं करनी। ये समझ में आया सभी को? अब इसके बाद अभी फिलहाल के लिए हम समझ रहे हैं, ये कंपलसरी नहीं है, मैंने आपको वीडियोस में बताया, वैसे ही बताया कि फोकल लेंथ दोनों तरफ की जो होती है वो इक्वल हो, ये कंपलसरी नहीं है, बट आपके सिलेबस में है इक्यू फोकल लेंथ वाले लेंथ, यानी दोनों कर्वेचर के जो फोकल लेंथ है वो बराबर है, इक्यू फोकल लेंथ वाले। दूसरी चीज, जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस के हाफ होती है। एक हम रफली मान लेते हैं, बट ऐसा होता नहीं है हमेशा, ऐसा हमेशा नहीं होता। वो डिपेंड, अगर आपको याद है मैंने आपको बताया था, वो डिपेंड करता है मीडियम पे भी, कि बाहर कैसा मीडियम है। अगर बाहर एक डेंसर मीडियम होगा तो वो और ज्यादा अवे हो जाएगी नॉर्मल में। ठीक है, वो और ज्यादा अवे हो जाएगी। इसका मतलब फोकल लेंथ चेंज हो सकती है अगर लेंस के बाहर का मीडियम क्या कर दो आप, चेंज हो सकता है। तो अगर आप फोकल लेंथ बदल रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर बदल जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो कर्वेचर पे डिपेंड करता है। बात समझ में आई? yes. तो अगर आपसे कोई पूछे कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, नहीं, ऐसा आप याद नहीं कर सकते। जनरली हम ले सकते हैं यस, क्योंकि जब f आप देखो r को सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2f लिखते हैं, बट क्या एक्चुअल में 2f होता है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है? नहीं, जनरली हम बस ले लेते हैं। क्लियर है? ओके फाइन। अब इसको समझो, एक मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, इसका भी समझना। मान लो एक लेंस दिया है जिसकी फोकल लेंथ थी 20 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले अगर आपको 20 सेंटीमीटर प्लस का दिख रहा है तो आप समझ जाना है कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्केव तो नहीं है। कोई डाउट? बढ़िया। अब इस पर ध्यान से एक चीज को समझना, मैं आराम से समझा रहा हूँ। ऑप्टिकल सेंटर ले लें, इमेजिन करा रहा हूँ, ये फोकल लेंथ है, ये 20 है, तो 2f क्या होगा? 40 नहीं होगा? ये बुद्धि चल रही है। अब आते हैं u को लेके। अब मान लो u दे रखा है 30 सेंटीमीटर, कहाँ रखा है? बिटवीन 2f एंड f दे रखा है। इमेज कहाँ बनती है? 2f क्या है? 40। तो 40 से आगे आंसर आएगा तुम्हारा आंसर क्या आएगा? 40 के बाद। सुनो, आपने u कहाँ रखा है? 30। अभी साइन, उसका साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, बट अभी u कितना है? 30 सेंटीमीटर। बस उन्होंने बोला 30 सेंटीमीटर दूर है। अब ऑब्वियसली हम लेफ्ट की तरफ ही रखते हैं, मैंने आपको बता दिया साइन कन्वेंशन के हिसाब से, तो नेगेटिव होगा। कोई डाउट है किसी को? अब क्योंकि वो आपने देखा रहे, ये तो f और 2f के बीच में आ रहा है, तो वहां इमेज क्या बनेगी? ऑन 2f, और 2f भी कितना भाई, यहाँ से फोकस यहाँ भी तो 20 पे ही होगा, इक्यू फोकल लेंथ, तो ये अगला क्या होगा? 2f क्या होगा? तो आपका आंसर तो यहाँ बनेगा 40 के पीछे। तो आप अपने आंसर को बिना न्यूमेरिकल सॉल्व करे भी चेक कर सकते हो कि आपका आंसर क्या है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन को। आपने बताया था जितनी आगे होती रहती है ऑब्जेक्ट उतनी पीछे खींचती रहेगी। ठीक है, तो बट आपको आंसर कैसे चेक होगा? आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना आता है, बट न्यूमेरिकल में आप आंसर थोड़ी चेक कर सकते हो। देखो करते हैं 1/f = 1/v - 1/u। ये आपके सिलेबस में नहीं है भाई, सीधी बात है। ठीक है, इसको सिलेबस में ड्राइव करना है, 12th क्लास में आ जाओ, ड्राइव करवा दूंगा। ठीक है, 12th क्लास में। ठीक है, हाँ डेरिवेशन, इसे लेंस मेकर फॉर्मूला से ड्राइव करते हैं, बट अभी फिलहाल लेंस फॉर्मूला यही है और इसी से हम करेंगे। ठीक है, 1/फोकल लेंथ क्या होगी? 1/v निकालना है, -1/u क्या है?
ठीक है। अब देखो माइनस क्यों, हमें तो बस ये बोला गया था कि वो 30 सेंटीमीटर दूर है भाई, वो ऑप्टिकल सेंटर से कहाँ होगा, लेफ्ट, तो वो नेगेटिव ही होगा। इतनी बात समझ में आए? माइनस माइनस क्या आ रहा है, प्लीज जिनसे नहीं होती मैथ्स वो एक स्टेप ये जरूर करें, जिनसे हो जाती है जैसे आदों से तो होती ही नहीं है, ये स्टेप करना, इसके बाद इधर लाना तो वो नेगेटिव हो जाए। दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? 1/f इक्वल्स टू एलसीएम ले लो 20 और 30, अरे 60 यार इतना क्या सर 1/b इक्वल्स टू बी आएगा। अरे यार वो तो मैं कर ही देता नेक्स्ट स्टेप में। एलसीएम बताओ 20 और 30 60 ना, 20 के में 60 कब आता है? 30 60 is b। और बिल्कुल साइन की टेंशन मत करें, साइन अपने आप आएंगे, प्लस माइनस जो भी आना होगा। तो सही है, हमने जो असम्पशन करा था 40 से आगे होगा आंसर, बिल्कुल सही है, क्लियर है। अब इसके बाद वो आपसे पूछेंगे नेचर बता दो, तो आप खुद बताओ ये पीछे बनी है तो कैसी होगी, मैग्नीफाइड नहीं होगी, ये तो हमने पढ़ा है ना मैग्नीफाइड होगी। अगर आपने उन्होंने पूछा भाई मैग्निफिकेशन भी बता दो, आप क्या करोगे? हाइट ऑफ आई अपॉन ओ, यही होता है ना। अब कई बच्चे फंस जाएंगे, कहेंगे सर यहाँ तो ना ऑब्जेक्ट का साइज भी नहीं दे रखा है ना इसका, तो डिस्टेंस से भी इसका फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है माइनस b अपॉन बी अपॉन यू माइनस दो माइनस b माइनस b देता माइनस बी पक्का साइन कर, तुम बी अपॉन यू लिखो यार, खत्म करो तुम बी अपॉन यू रखो, साइन कन्वेंशन में अपने आप डाल देंगे ना, वो जो आपको बुक्स में दे रखा है वो साइन कन्वेंशन के साथ दे रखा है, तो वो मुझे कंफ्यूज करने में लगा बड़ा। देखो ठीक है, अब चलो बताओ यहाँ पे बी कितना है 60, बी माइनस, यहाँ साइन कन्वेंशन यूज करो। अब बताओ क्या आएगा, तो मैग्नीफिकेशन -2 है, यानी जो भी ऑब्जेक्ट का साइज होगा उसकी दुगनी बनेगी इमेज का साइज। बात समझ में आया? ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है, तो मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला अगर आपसे डेरिवेशन क्वेश्चन आया तो आप बोल सकते हैं मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। ये दोनों कोई भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है? कोई डाउट तो बताओ, पक्का? पक्का? अब इसी क्वेश्चन को सुनो मैं क्या कर रहा हूँ। अब मान के चलते हैं 20 पे रख देते हैं, फोकल लेंथ कितनी है वही +20, और इमेज क्या रख दी 20 पे, नहीं 40 पे रख देते हैं, 40 पे, तो क्या आएगा, दुगना है ना, तो कारण डिपू है, फिर इमेज कहाँ आनी चाहिए, चेक कर लेते हैं। ये तो हमने बिल्कुल हमें पता है ये आना चाहिए, चेक करके देखते हैं। 1/f इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/f बोले तो 20, 1/b निकालना है, माइनस माइनस 40 प्लस हो जाएगा, अल्टीमेटली इधर आगे किसमें होगा, कितना आएगा 40, तो -1 1/b 1/40 इक्वल्स टू 1/b, b बोले तो 40, बिल्कुल सही आया। और मैंने बोला था साइन कन्वेंशन अपने आप आएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव वाली आगे की साइड ही बनेगी, आगे की साइड का मतलब अपने आप समझ जाना रियल है और इन्वर्टेड है, तो रियल है इन्वर्टेड है और तो बी और यू बराबर है, डालो उस फॉर्मूले में सेम साइज है। तो देख रहे हो जो आपने डायग्रामेटिकली करा है ये उसका न्यूमेरिकली प्रूफ है कि जो आपने पढ़ा वो गलत नहीं है, वो यहीं से आया है ड्राइवर, समझ में आ रहे हैं? yes, चलिए क्या हुआ, कुछ डाउट है? अब एक फोकल लेंथ वाला भी कर लेते हैं, फोकल लेंथ कितनी है 20, इमेज भी रख दो 20 भाई, 1/f इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/f कितना है 20, 1/b माइनस 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 20 प्लस हो जाएगा, अरे बोलो हाँ, काटो 1/b इक्वल टू 0, इमेज कहाँ है, अब इनफाइनाइट को मैं यहाँ डाल रहा हूँ, इनफाइनाइट अपॉन 20
इनफाइनाइट डिवाइड बाय समथिंग इनफाइनाइट, तो मैग्निफिकेशन क्या है? इनफाइनाइट। इसलिए हम क्या बोलते हैं? हाईली मैग्नीफाइड। इसलिए हम बोलते हैं हाईली मैग्नीफाइड। कोई डाउट है तो बताओ। पक्का? कॉपी मारो। तो यही है, u नेगेटिव होगा, ठीक है, अभी मान लो। अब 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब u मान लेते हैं, हमने रख दिया इनफाइनाइट, मान दिया, तो 1/20 इक्वल टू 1/v माइनस माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि इधर अगर देखेंगे तो नेगेटिव इनफाइनाइट होगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा ना। 1/20 प्लस 1/v प्लस 1/इनफाइनाइट बोले तो 0, और 0 ऐड करो तो फोकस पे बनेगी ना, और क्या इनफाइनाइट का ऑब्जेक्ट है। सही है, समझ में आया? भाई आपने क्या करा, आपने इमेज क्या बोली है? नेगेटिव इनफाइनाइट, तो नेगेटिव इनफाइनाइट भी डाला है भाई। इधर का इनफाइनाइट नेगेटिव क्या लाएगा? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 1 प्लस 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट क्या होता है? 0 को ऐड करो क्या आएगा? वही आएगा, 1/v लिख दिया, तो v की वैल्यू यहाँ से क्या है? 20। यानी अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज कहाँ बनेगी? ओके, अब एक वो वाला केस भी ले लेते हैं, वर्चुअल वाला। तो अब देखो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को रख दूं -10 पे, तो देखो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ जाओगे भाई। अगर ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है, ये 20 है, मैं रख रहा हूँ इमेज 10 पे, तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ गया। तो इसमें रखो 1/20 प्लस 1/v माइनस 1/10, ये क्या हो जाएगा? तो ये प्लस 1/10 इधर आके 20 1 माइनस 2 -20। मैंने आपको कहा था साइन कन्वेंशन की टेंशन मतलब को अपने आप है, आ गया। नेगेटिव का मतलब क्या है? वो इधर की तरफ बनी है लेंस के लेफ्ट साइड, यानी इन फ्रंट ऑफ लेंस। और नेगेटिव का मतलब तो ये हो गया, और बड़ी है देखो 20, यानी पीछे बनी है, ऑब्जेक्ट के भी पीछे बनी है। ओके, ठीक है, फाइन। मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं, v/u। अब v कितना है? -20। u कितना है? तो मैग्निफिकेशन कितनी है? पॉजिटिव है, इसलिए मैग्निफिकेशन सारी नेगेटिव थी, इसका मतलब इन्वर्टेड थी। अब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है? क्लियर है ये नहीं? अब यहाँ पे v और u डाल दिया ना, v और 2 डाल के माइनस से माइनस कट गया। मैग्निफिकेशन क्या है? पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि इमेज जो बनी है वो ऊपर ही बनी है। अगर नेगेटिव का मतलब होता है उस इन्वर्टेड, मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऊपर खड़ा है तो इमेज का है नीचे, अगर ऑब्जेक्ट नीचे खड़ा है तो इमेज का है ऊपर। ये भी समझो, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ मैग्निफिकेशन कैसा है? प्लस का 2 मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट है, यानी ऊपर है तो ऊपर, नीचे है तो नीचे, जिस साइड भी ऑब्जेक्ट खड़ा है इमेज भी उसी तरफ खड़ी है, ठीक है, और डबल खड़ी है। अगर इमेज का ऑब्जेक्ट का साइज 20 है तो इमेज का साइड क्या होगा? 40। अब सुनो, मैग्निफिकेशन 2 है, इमेज 40 है, ऑब्जेक्ट बताओ। ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन ट्वाइस है, ऑब्जेक्ट का इमेज का साइज 40 है, ऑब्जेक्ट 20, उसका आधा करो। आप मैग्निफिकेशन को कैसे यूज करते हो? दुगना करते हो। ऑब्जेक्ट का साइज है तो मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई कर देते हो, यही है ना फॉर्मूला। अगर मैं आपको इमेज दे दूं तो मैग्निफिकेशन को डिवाइड करना, तब ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर है ये नहीं? कोई डाउट है तो बताओ। अब इसी में ये सारा हो गया। अब एक कॉनकेव का केस और ले लो। अब एक और ले लेते हैं, तो 5 ले लो, u की वैल्यू 5 ले लो, +5। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/20 इक्वल टू 1/v माइनस -5। 1/20 -5 हो जाएगा ना, पता है ना क्यों हुआ है? 20 1 - 4 कितना आया? -20/d आएगा ना। करो माइनस क्या आ रहा है? ये आएगा ना। अरे यार ऐसे दिखाना पड़ता है, कैसे बच्चे हो, ऐसे करो। b क्या आएगा? 20/3 आ गया। अब बताओ कितना आंसर आएगा? 6.7 चला जाएगा। इमेज का है
ठीक है, अब एक चीज और देखो, बी यू 15 ले लो। कुछ बताऊंगा इसलिए करवा रहा हूँ। हैं? अरे ले भाई, प्लस हो जाएगा, इधर आगे माइनस, एलसीएम कितनी आएगी 16, 3 माइनस 4 नहीं प्लस का, ठीक है ना? देखो सही है ना? क्या सीख रहे हो? अब देखो, सबसे पहले हमने कहा रखा, ध्यान से समझना, बिल्कुल आराम से। आप इनफाइनाइट पे थे, ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ थी? अगर मैं लेंस के बेसिस पे बात करूँ, देखो इधर ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है, ये मतलब सारे 2F है, यहाँ भी स्टैंड है। तो ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे बहुत दूर था तो इमेज कहाँ थी? ये यहाँ आया, इमेज थोड़ी सी पीछे हो गई, ठीक है? ये यहाँ पे आ गया, ये भी यहाँ आ गया, ठीक है? ये इमेज समझो, ठीक है? ये इधर आया, ये पीछे हो गया, ये यहाँ आया, इतना समझ में आया? यहाँ पे समझ में आया? ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है, इमेज पीछे जा रहा है, ठीक है? फोकस पे है, फोकस से थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो 15 आएगा। Yes sir. इमेज कहाँ मौजूद? Sir behind the object. बिहाइंड 2F, बहुत पीछे। समझ में आ रहा है? है? थोड़ा और आगे बढ़ो, 15 से आगे 10 था, कहाँ पर गया 10? 10 लिया था ना मैंने अभी? बीच में। हाँ तो इमेज कहाँ है? बीच में, एकदम आगे आगे। थोड़ा और आगे बढ़ो, 5, कहाँ पर गया? तो और आगे आगे, बिल्कुल दिलचस्प पीछे। जैसे जैसे तुम्हारा ऑब्जेक्ट लेंस के पास जा रहा है, इमेज भी बहुत एक्सपोनेंशियली पास आ रही है, और जैसे जैसे इमेज पास आएगी मैग्निफिकेशन भी कम होता जाएगा। इसलिए जब आप लेंस को जब पढ़ते हो किसी चीज के दूरी पे रखते हो, फिक्स दूरी पे, तो आपको हाईएस्ट मैग्निफिकेशन मिलता है। जैसे आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, फोकल लेंथ के, फोकल लेंथ, ये मान लो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ से बस थोड़ा सा आगे आए तो इस वक्त जो इमेज बनी है सबसे हाईली मैग्नीफाइड इमेज है। समझ में आया? जब आप फोकल लेंथ पे रखते हो तो इमेज का है इनफाइनाइट, को छोड़ दो, वो नहीं चाहिए। बट फोकल लेंथ से आगे ही आओगे, हल्का सा आगे आए तो आपको इमेज कैसी दिख रही है? पीछे की तरफ, और पीछे दिख रही है तो बहुत पीछे दिख रही है और हाईली मैग्नीफाइड, सबसे ज्यादा मैग्नीफिकेशन है। बट जैसे आगे बढ़ रहे हो इमेज भी तो एकदम आगे आते हैं, इमेज आगे आने से क्या हो रहा है? मैग्नीफिकेशन कम होता जा रहा है। आप लेंस को लेके बिल्कुल अपने जो लिखी हुई चीज है उसके ऊपर रख दो, हल्का फुल्का मैग्नीफिकेशन होगा बट बहुत हाईली नहीं होगा। बट जैसे धीरे धीरे तुम उठाओगे, बॉडी ऑब्जर्व, तुम्हारी जो नीचे की चीजें बड़ी होती जा रही है। तो क्या कर रहे हो आप? आपने बिल्कुल ऑब्जेक्ट को चिपटा दिया तो इमेज का बिल्कुल इसकी चिपटी हुई, बट जैसे ये थोड़े पीछे गई इमेज एकदम भाग रही है, समझ लो। और जैसी इमेज पीछे जा रही है, मैग्नीफिकेशन देखो ना, इधर मैग्नीफिकेशन कितना है? करो, V/U है ना, -20 -10, बताओ। ये तो कर रखा था ना, उधर छोड़ो। नहीं मैं बताओ, V/U है ना, -20/3/20 ना, कितना आएगा? -4/3 ना, बड़ी तो है मैग्नीफिकेशन 1 से। अरे ले यार, ले 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, मतलब बड़ी तो है ना इमेज, 1.333 आ रहा है बट बड़ी तो है। इधर आओ, मैग्नीफिकेशन V/U 4 को नहीं। तो क्या सीखे? जब बिल्कुल आप आगे आए थे फोकस से, सबसे हाईएस्ट मैग्नीफिकेशन थी, थोड़ा और आगे मैग्नीफिकेशन दुगनी रह गई, और आगे गए 1.33 हो गई, और बिल्कुल चिपट जाओगे तो नहीं गायब हो जाएगी इमेज ही वही है, वो आपको डायरेक्ट दिखेगा, ग्लास लैब की तरह ट्रीट करेगा। समझ में आया या नहीं आया? कोई डाउट है तो बताओ। अब आते हैं कॉन्वेक्स, ओ सॉरी कॉनकेव के। तो देखो कॉनकेव का सिर्फ एक ही केस है, ज्यादा दिमाग चलाना मत। कॉनकेव के फोकल लेंथ कैसे होते हैं? नेगेटिव, मान लो -20 है, ठीक है? ऑब्जेक्ट बताओ कहाँ रखूँ? -60 पे रख दूँ? 1/f = 1/v - 1/u, 1/f बोले तो 1/20, 1/v माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आगे किसका हो जाएगा? ये भी माइनस का हो गया ना। 60 ही रखो, 20 के टाइम में 60, 3 बार में माइनस, ये
4 minus Minus 1 minus upon minus 1 upon minus 1 upon v कितना आएगा v minus 15 ठीक है Yes, sir. क्लियर है। अब इसमें जरा एक चीज और देखो, इनफाइनाइट में रख दो ऑब्जेक्ट, मतलब बहुत ही पीछे रखा है ऑब्जेक्ट। कहाँ रखा है? बहुत ही पीछे। तो 1 upon f equals to 1 upon v minus 1 upon u। फोकल लेंथ क्या होगी? -20। 1 upon v पता नहीं, माइनस माइनस इनफाइनाइट प्लस हो जाएगा। Yes, sir. प्लस इनफाइनाइट होने के बाद क्या आएगा? जीरो। Zero आएगा. v क्या आया? minus 20 क्या सीखे कि इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है तो कहाँ इमेज बनेगी? फोकस पे। फोकस पे बनेगी इमेज, वर्चुअल इमेज बनेगी, इमेज वर्चुअल बनेगी, रियल नहीं बनेगी, क्योंकि नेगेटिव निकाल लो चाहो तो। v by u है, Yes. यहाँ पे v भी नेगेटिव, u भी नेगेटिव, काट दो। Zero आएगा. 0 1 1 1 है. Zero पे. रुक जाओ जरा, u तो इनफाइनाइट infinite है है, 1 upon इनफाइनाइट 0, यानी नेगेटिव होगी नहीं, ना के बराबर इमेज, ठीक है। अब बट इमेज की पोजीशन क्या है? फोकस। अब ध्यान से समझना, आप जैसे जैसे आगे आते जाओगे, इमेज देखो ये फोकस तो नहीं है ना, चलो उन्होंने रखा है 60 पे, 100 पे रखो। 1 upon f equals to 1 upon v minus 1 upon u, 1 upon minus 20, 1 upon v minus minus 100, क्या हो जाएगा? Plus. माइनस 100 माइनस 5 माइनस 1 1 upon v कितना है? Minus 6 upon 100 upon 6 आया ना, Yes, sir. v उल्टा कर दिया तो 50 upon 3 ये आएगा ना, काटो इसे 50 upon 3 को कितना आएगा? 16 समथिंग आएगा, yes yes 16.66 कुछ भी आएगा। तो इससे बढ़ गया, ये देखो ना v कितना आ रहा है? -16 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है। अब ध्यान से सोचो, u कहाँ था? u कहाँ रखा था स्पेस में? -100, -100 पे थे, इमेज कहाँ है? 16, थोड़ा सा आगे है तो कहाँ है? 50 और आगे चलिए। Sir, और तो जैसे ऑब्जेक्ट बढ़ा रहे हो इमेज भी आगे बढ़ रही है, और ऑब्वियसली इमेज अगर आगे बढ़ती है तो डिमिनिश होती चली जाएगी। समझ में आया है? Yes, sir. इमेज कैसे होती चलेगी? Diminish. डिमिनिश होती चली जाएगी। वो समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो इसमें जो इमेज का खेल है, तो ध्यान से समझना क्या बोलने वाला हूँ। फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहेगी। देखो जब ऑब्जेक्ट कहाँ था? इनफाइनाइट, इमेज कहाँ बनाना चाह रहा था? Focus पे. आगे आए तो इमेज फोकस से थोड़ी सी आगे शिफ्ट हो गई। अब आप आगे बढ़ रहे हो, इमेज तो आगे बढ़ रही है ना, अब ये तो लेंस पार करके तो निकलेगी नहीं, तो इमेज की रेंज क्या होने वाली है? ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर से फोकस से आपका आंसर क्या कभी फोकस से ज्यादा आ सकता है? क्या आपका आंसर 0 से कम हो सकता है? इधर तो जा ही नहीं सकता ना, तो v कभी पॉजिटिव नहीं आएगा, बट v की वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ के बीच में होगी? 0 से लेके फोकस जो भी है माइनस f सॉरी। समझ में आई बात? ये है कॉन्केव। कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा अब एक क्वेश्चन सुन लो, बड़े मजेदार, ये बाद में कॉपी कर लेना। ओके, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? नेचर, इसी को कन्वर्जिंग भी बोलते हैं, नाम उसका कन्वर्जिंग। कॉन्वेक्स लेंस का नाम क्या है? और मैं उसे डाइवर्ज कराना चाहूँ, कर सकता हूँ? अरे इधर से रेस भेज दो, मतलब कॉन्वेक्स के इधर से भेजते तो कन्वर्जिंग, उधर से भेजते तो डाइवर्जिंग। कॉन्वेक्स के आगे कॉन्केव रख दो तो वो अगर दोनों फोकल लेंथ सेम है तो ग्लास स्लैब बन जाता है। और जैसे वो सीधी जाती है. मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो ध्यान से। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? कन्वर्जिंग होता है। कॉन्केव डाइवर्जिंग होता है। Yes, sir. सबको पता है? Yes, sir. मुझे उल्टा करना नहीं चाहिए। सर तो उसकी सर क्यों कह रहा है? प्रिज्म उल्टा कर दो सर। तो फिर वो कॉन्वेक्स रहा। मैं लेंस में कोई छेड़छाड़ी नहीं करूंगा, मतलब आप बात बताओ। सर दो मीडियम चेंज कर दे तो. वो तुम बताओ कैसे मीडियम चेंज कर रहे हो? क्लास के आगे आपने लेंस लगा दिया। सर एयर और सर आगे वाला मीडियम बहुत ज्यादा डांस. डेंसर इधर इमेज में सर वो पीछे वाला डेंसर हो और आगे वाला रेयर हो सकता है. कैसे होता है? इसको जो रेयर है बोलो। सर आगे सर मीडियम से कर सकते हैं. अबे
थोड़ा सा जरा इसको समझो, थोड़ा सा समझो, समझने की कोशिश करना, ठीक है? सर प्रिज्म के 90 डिग्री। अरे चाचा बना रहे हो, लेने दे। ये नहीं आ रही है, ये नॉर्मल है। अब ध्यान से सुनो, ये एयर से नहीं आ रही, ये ऐसे वाटर से नहीं आ रही, ये एक ऐसे मीडियम से आ रही है जो ग्लास से डेंसर है। वुड ट्रांसपेरेंट मीडियम। सही लाइट पास सस्ती वुड में ट्रांसपेरेंट होती है। अरे भाई छोड़ दे यार। ऐसे छोड़ दो, ठीक है लूट के वैसे कर रहे हो यार। तो ये जो मीडियम है, ये कैसा मीडियम है? जो ग्लास से भी डेंसर है। कोई भी डायमंड ले लो, कोई भी ले लो, बट जो ग्लास से डेंसर है, जिसका आपने बनाया उससे डेंसर है। अब क्राउन प्रिज्म ले सकता है, कोई कैसा भी प्रिज्म ले सकता है, मुझसे मतलब नहीं। मैंने बोला जो भी आपने मीडियम बनाया, जिससे प्रिज्म बनाया, उससे डेंसर है ये बात समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? दूसरी चीज समझो, डेंसर, अब मैं कह रहा हूँ ये डेंसर है, तो इससे इसलिए ये ये रह रहा हुआ Yes, sir. रिवर्स नॉर्मल, अवेयर नॉर्मल बनेगी यहाँ पे ऐसे, नॉर्मल बना लेते हैं। ऐसे बनेगी ना। और अब डेंसर से ये रेयर से तो कैसे होगा? ये हमने डेंसर माना है, ये रेयर माना है, रेयर सर वो भी ये भी डेंसर है, ये भी डेंसर है, ठीक है ना? तो ये और बैंड नहीं हो रही है। अब इमेजिन करो ये ग्लास, ये प्रिज्म होता कहाँ है? सर कॉन्वेक्स लेंस ऊपर में कॉन्वेक्स लेंस ऊपर में। अब ध्यान से समझना, ये ऐसे ही तो मानते हो आप, ये प्रिज्म है। ये रहे तो कोई दिक्कत नहीं, बट इसके साथ क्या दिखाएगा वो? है कॉन्वेक्सी। तो अगर मैंने आपसे बोला कि अगर आप क्या कभी कॉन्वेक्स लेंस को, जो कि जिसका नेचर कन्वर्जिंग होता है, क्या आप उसको डाइवर्जिंग बना सकते हो? यस, इट इज पॉसिबल। आप एक ऐसे मीडियम में लेंस को रख दीजिए जो उससे ज्यादा डेंसर है, तो उससे अगर आप पैरेलल बीम पास करवाएंगे तो जो कन्वर्जिंग नेचर का लेंस है वो डाइवर्जिंग नेचर का हो जाएगा, और जो डाइवर्जिंग नेचर का लेंस है वो कन्वर्जिंग होता है। मजेदार क्वेश्चन था, पागल बना दिया। लिखवा दो। When you put a lens, ये नेचर समझ में आया नहीं आया? When you put your lens or any refractive medium, जो कि मोर डेंसर हो, किसके? ग्लास के। मोस्टली हमारे लेंस किसके बने हैं? ग्लास के बने ग्लास के हैं। तो बने। हमारा जो मीडियम वो कैसा है? डेंसर है, किससे? कंपैरेटिवली जो मीडियम ऑफ ग्लास है या मीडियम ऑफ लेंस है, उससे क्या है? डेंसर है। तो आपका कन्वर्जिंग क्या बन जाएगा? और डाइवर्जिंग क्या बन जाएगा? और कोई डाउट है? सर प्रिज्म रेयर कैसे हुआ? अरे भाई प्रिज्म रेयर नहीं हुआ। अच्छा बाहर डेंसर कौन है बाहर जो नशा बेच रहा है? कोई तो बैठा था टोटल के बाद। अरे भाई, डांस रेयर और डेंसर कोई नहीं होता, कंपैरिजन होता है। मैंने कहा मैं बाहर एक ऐसा मीडियम प्रेजेंट करूं जिसके कंपैरेटिवली जो आपका प्रिज्म है वो रेयर की तरह एक्ट करे, यानी ग्लास एक रेयर मीडियम हो जाएगा, उसके बाहर ही कोई डेंसर मीडियम रख दो। समझ में आया? ओके। अब इसके बाद आपका जो पॉइंट बचता है वो है फोकल लेंथ निकालने का। पावर भी बता के खत्म करूं। पावर का मतलब बताया था लास्ट टाइम मैंने, फोकल लेंथ ये कितने होना चाहिए? मीटर। हाँ, इन मीटर, ठीक है। अब मोस्टली हम लोग मीटर में तो देते नहीं है, हम सेंटीमीटर देते हैं। अगर ये सेंटीमीटर में हो तो क्या होगा? फोकल लेंथ के लिए हमें डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, ये 100 ऊपर चला जाए। तो पावर का फॉर्मूला ये भी डाल सकते हो, बट इस केस में क्या है वो? अब इसमें डालो फोकल लेंथ, डायरेक्ट आंसर आएगा पावर का। अब पॉजिटिव फोकल लेंथ की पावर कैसी होगी?
पॉजिटिव, नेगेटिव भी कैसी होगी? तो यानी कॉन्वेक्स लेंस की पावर कैसी होती है? तो ये याद रखना कि पॉजिटिव लेंस जिनकी पावर पॉजिटिव होती है उनका नेचर कन्वर्जिंग होता है, कन्वर्जिंग होता है, जिनकी पावर नेगेटिव होती है, डाइवर्जिंग होता है। ठीक है? Yes, sir. पावर से आप क्या निकाल सकते हो? सिर्फ और सिर्फ फोकल लेंथ और कुछ नहीं। मैग्नीशियम कुछ नहीं निकाल सकते, ठीक है? बट हाँ, पावर से अगर आप फोकल लेंथ निकाल रहे हो तो आप उससे नेचर बता रहे हो। Yes, अब sir. जैसे कॉनकेव पता चल गया, कॉनकेव की मैग्नीफिकेशन कभी भी 1 से ऊपर होती नहीं है, 1 भी नहीं होती। Yes. तो आप बोल सकते हो मैग्नीफिकेशन इसकी क्या है? लेस देन Less than 1. समझे? समझे या नहीं समझे? Yes, sir. कॉन्वेक्स की तो वैरी करेगी ऑब्वियसली। कॉन्वेक्स की तो आप नहीं बोल सकते कि लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, आप नहीं बोल सकते कॉन्वेक्स की। बट कॉनकेव की तो कंफर्म होके बोल सकते हो क्या है वो? लेस देन 1 ही होती है हमेशा। ओके, और कोई डाउट है? नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं, ध्यान से सुन लो। नेक्स्ट हम लोग करेंगे फोकल लेंथ निकालना। प्रैक्टिकली कैसे निकलती है डायग्राम बना के रखूंगा, तो आपको सिखाने का